क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है या फिर कर रही है? क्योंकि ऐसे मिले जुले सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर, खास करके मेरे फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा है। कई बार ये सिचुएशन होता है ना फ्रेंड, कि आप किसी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे होते हो। अब वो चाहे एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो, आप उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होते हो। और उसके बाद आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि जैसे मैं उसे याद कर रहा हूँ या फिर जैसे मैं उसे याद कर रही हूँ, क्या वो भी मुझे याद कर रहा होगा? क्या वो भी मुझे याद कर रही होगी? और ये सवाल फ्रेंड आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करता है। और आपको ये बात पता होगी फ्रेंड कि कई बार ना हमारे बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे हलचल होते हैं, कुछ ऐसी हमारी थिंग्स हो जाती है जिसकी बेसिक पर हम ये चीज़ जज करते हैं कि नहीं यार वो मुझे याद कर रही होगी, नहीं यार मुझे वो याद कर रहा होगा। और इसके चलते आप उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। तो भाई जितना मैंने जानकारी निकाली है किताब से, बुक से, जिसे भी आप कह सकते हो, वो जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है ना मेरे भाई? एक बात समझ लीजिए, जब हमें किसी से अट्रैक्शन होता है ना तो अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जिसके चलते माइंड के अंदर से एक ऐसी वेब निकलती है जो आपके माइंड को कनेक्ट करता है, जिसके बेसिक पर आप ये बात जज कर सकते हो कि जी हाँ वो मुझे याद करती है, जी हाँ वो मुझे याद करता है। मगर उस चीज के लिए फ्रेंड आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने इसको रीड किया है, जितना मैंने इसको समझा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। हो सके तो यार इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी एक साइन मैच करता हो तो। सबसे पहली चीज आती है फ्रेंड आपके अचानक से ही रोंगटे खड़े हो जाना। आप सभी लोगों ने ये चीज़ तो कई बार ऑब्जर्व कर रखा होगा कि रोंगटे खड़े होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे कि आपने कुछ अलग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देख ली तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें देख ली तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एकदम से अचानक से घबरा गए तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई अचानक से आपके सामने आ जाए, अचानक से कुछ भी चीज़ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एकदम से माइंड अच्छा हो जाए तो आपके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर बेवजह आप कैसे भी बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अचानक से अगर रोंगटे खड़े हो जाए तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि वो इंसान या फिर जो व्यक्ति है जिसको आप पसंद करते हो या फिर जिसके दिमाग में आप बहुत ही ज्यादा चल रहे हो, जिसकी वजह से आपके भी दिमाग में उसकी तरफ से कोई ना कोई थिंग्स आ रही है, तो फ्रेंड वो आपको याद कर रही है। देखिए आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, ये तब होता है ना जब एक दूसरे के प्रति कनेक्ट होने ज्यादा लग जाता है इंसान और उसके बारे में बहुत ही ज्यादा जब सोचने लग जाता है या फिर लग जाती है तो उसके माइंड से ना एक वेब निकलती है, सीधा आपके तरफ वो ऊर्जा बढ़ती चली आती है। और जब वो बढ़ती चली आती है ना, इसकी वजह से आपको एकदम से प्रभाव पड़ता है कि अरे ये क्या हुआ, और वैसे ही फ्रेंड आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो बाल होते हैं ना हाथों के एकदम से टाइट हो जाना, एकदम से खड़े हो जाना, इसका मतलब होता है फ्रेंड कि रोंगटे खड़े हो जाना। आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि कोई आपको याद कर रहा है, क्योंकि बेवजह एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ आपको तो ये एक तरह की ऊर्जा होती है। जब कोई इंसान किसी के बारे में लगातार सोचता है, हद से ज़्यादा सोचता है ना, तो वो ऊर्जा सीधा आपके दिमाग से निकलती है या फिर दिल से निकलती, कहीं से भी निकल सकती है, बस वो निकल जाती है। ठीक है ना? और उसके बाद सीधा उस इंसान के ऊपर प्रभाव करता है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे, और यही माइंड ऑब्जॉर्व करता है जिसकी वजह से एकदम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेसिकली फ्रेंड मैंने आपको समझा दिया, रोंगटे खड़े होने का रीज़न बस यही होता है कि कोई अगर आप बुरी खबर सुन लेते हो या फिर बुरा चीज़ देख लेते हो या फिर बुरी बातें हो जाती है या फिर अचानक से कुछ घबराने वाली चीज़ हो जाती है तो जाकर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है। मगर इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको याद कर रही है। एंड इसके अलावा फ्रेंड एक सवाल और है आपका जो कि मेरे को उसका आंसर देना है इसी वीडियो में। अचानक से ही उसकी याद आ जाना, ये भी फ्रेंड एक तरह का साइन होता है और ये साइकोलॉजिकल भाई प्रूफेड है। मैंने किताब में भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से रीड किया। देखिए फ्रेंड, कई बार ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना कि आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर के साथ बैठे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी रख रखे हैं और ना ही आप उसके बारे में सोच रहे हो और ना ही आप उसके बारे में थिंक्स कर रहे हो, और अचानक से ही उसकी याद आ जाना, अचानक से ही उसकी छवि दिख जाना, अचानक से वो पल याद आ जाना, अचानक से उसका वो मुस्कुराता चेहरा, वो मुस्कुराते पल, अगर ये सब चीज़ याद आ जाना तो इसका मतलब कि वो इंसान आपको याद कर रहा है। देखिए ये तब होता है फ्रेंड जब कोई इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है ना, और आप उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते,
तो अचानक से आपके माइंड में वो एकदम से वो वैब भेजने लग जाती है, अचानक से वो पल याद आने लग जाते हैं उसको। और जब उसको याद आने लग जाते हैं ना, तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति अटैच थे, कनेक्टेड थे, तो अचानक के अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेंड उसकी थिंग्स जो थी, उसकी वैब जो थी, आपको मिलने लग जाती है। इसकी वजह से आपको याद आने लग जाती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा। कहने की बात होती है कि एक लड़की जब ब्रेकअप कर ले तो बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लेती है। एक लड़का अगर ब्रेकअप कर ले और अगर वो स्मार्ट है, हैंडसम है, उसके पास सब चीज़ है, तो वो बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लेता है। मगर कहीं ना कहीं आपके अच्छे होने का, आपका लॉयल प्रति प्यार दिखाने का जो ये पावर होती है ना फ्रेंड, वो उसके दिल में, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं छूटी जाती है। जिसके बाद वो इंसान या फिर वो व्यक्ति आपको किसी और के साथ कंपेयर करता है कि इससे पहले तो जो मेरी पहली वाली पार्टनर थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो मेरी रिस्पेक्ट करती थी, वो मुझे केयर करती थी, क्या नहीं करती थी मेरे लिए, वो क्या नहीं करता था मेरे लिए। वो ये सब सोचने लग जाती है ना। कई बार वो कोई मूवी देख करके आपकी याद कर लेना कि यार ये मूवी हमने साथ में देखा था, ये सॉन्ग हमने साथ में सुना था, और उसकी वजह से वो जो वैब निकलती है ना, वो सीधा आपके माइंड में चली जाती है, जिसे हम आसान सी भाषा में टेलीपैथी भी कहते हैं। बहुत से बार आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मूवी सब में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है ये सब चीज़ें। यार आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि अगर अचानक से ही याद आने लग जाए तो भैया इसका मतलब यही होता है कि वो आपको याद कर रही है। अचानक से उसकी छवि दिख जाए, अचानक से कोई ऐसा महसूस होने लग जाए। और कई बार तो ये सिचुएशन भी आपके साथ हुई होगी कि दूर से देखने से वो इंसान आपको वैसा ही लगता है जिस इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होते हो, मगर जब धीरे धीरे उसके पास जाते हो, धीरे धीरे उसके पास क्लोज आने लग जाते हो, तब आपको पता चलता है अरे ये इंसान तो वो है ही नहीं, अरे ये तो इंसान वैसे दिख ही नहीं रहा है। मतलब दूर से उसकी छवि कुछ ऐसी ही मैच कर रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि जैसे आप उसको याद कर रहे हो ना, वैसे ही वो भी आपको याद कर रही है। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं या फिर जब कुछ हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो अचानक से अगर कोई हिचकी आने लग जाए, मतलब अगर अचानक से आपके अंदर हिचकी आने लग जाए, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि वो आपको याद कर रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं बात सच है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं, और वो इंसान हमारे बारे में नहीं सोचता, तो वो जब हमारा माइंड उससे भेजता है उसे पावर, जब हमें उसको लगता है कि हाँ ये इस टाइम पे फ्री है और इस टाइम पर ये आराम से बैठा है, तो अचानक से वो हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी प्रूफ है। मगर हम इस पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। आखिरी पॉइंट है, जरा ध्यान से समझना। बार बार वो शख्स आपके अगर सपने में आती है या फिर आता है, तो इसका मतलब कि वो इंसान आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को बिजी रखते हो, अपने आप को आप इतने काम में ढाल लेते हो कि दिन भर आपको उसकी याद नहीं आती है। मगर जब आप सोने जाते हो, तो सोने के समय आपको फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि अगर एक हफ्ते आप लगातार सोते हो, तो लगातार में से कम 4 दिन तो उसके सपने आते ही है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि वो इंसान या फिर वो व्यक्ति आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है। देखिए, होता क्या है, जब हम दिन भर जगे रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं ना, तो जो उसकी तरफ से वैब निकलती है ना, वो कभी आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है जल्दी, ठीक है ना। कभी आपको वो ख्याल में नहीं आती, कभी आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। इसकी वजह से वो कभी आपके दिन में सपने में तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। मगर जब रात को आप अपने दिमाग को एकदम शांत कर लेते हो, अपने माइंड से आप सारा बिजी ये सब चीज़ें साइड कर देते हो, तो उसके बाद जो उसकी जो वैब होती है, जो रुकी हुई होती है, वो सीधा आपके माइंड से अटैच होती है, सीधा कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपके सपने में वो बार बार आती है। देखिए, अगर 1 से 2 बार हो तो एकदम कॉमन होता है, मगर बार बार आना, 1 महीने में काफ़ी बार आना, आप कई बार ये चीज़ नोटिस भी कर रहे हो, तो इसका मतलब कि वो आपके याद कर रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है ना, अचानक से किसी बात को लेकर के हम दूरियां बनाने लग जाते हैं, तो वो इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझसे दूर हो गया, क्या मेरी गलती थी, क्या मैंने ही गलत किया था, क्या उसकी कोई गलती नहीं थी। मतलब उस आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचना, जिसके बाद आपके दिमाग पर वो छाने लग जाती है। इसके बाद शायद उसके माइंड से जो वैब निकलती है वो सीधा आपके माइंड से अटैच होती है कि आप फील करो, आप समझ सको कि आपका वो कैसा लगता। अगर वो सपने में आती है, अगर वो सपने में आता है, और अगर उसने ब्रेकअप किया या फिर ब्रेकअप होने का कोई भी रीज़न हो, तो उस बात को ख़त्म करके आप चाहो तो उससे पैचअप भी कर सकते हो। ये तो हमारा कोई टॉपिक नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी तरफ से एक एडवाइस था। एंड दूसरी बात, अगर आप किसी को पसंद करते हो और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, मगर उसे कभी अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, मगर आप उससे हमेशा अप्रोच करते हो, बात करते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, साथ बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो जाहिर सी बात है उसको भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा ना आपके साथ कि हाँ वो इंसान अच्छा है, हाँ वो लड़की अच्छी है, हाँ वो लड़का अच्छा है, हाँ उसके साथ ऐसा फीलिंग है, वैसा फीलिंग है। तो अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं है ही ना। तो इसके वजह से ही आपको उसकी याद आती है फ्रेंड। क्लियर?
तो ऐसे कुछ गिने चुने पॉइंट होते थे। जितना मैंने रीड किया था मैंने उतना आपको समझाया। अभी 4 पॉइंट और है। अगर आप लोग कहते हो कि यस मेरे को चारों पॉइंट और जानने हैं तो भैया मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो फ्रेंड ओनली आपके देखा जाए तो सवाल का जवाब भी था, और देखा जाए तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बनाया था। अगर आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फेसबुक पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वो अलग बात है, सो फॉलो कर लीजिएगा। बस यार इस वीडियो पे कर देना एक लाइक। अगर आपको लगी हो कि इस वीडियो से मेहनत हुई है और सॉरी काम बना है तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को